Hello drama lovers and welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel. So this is the part 2 of episode 1. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि आरो मोमयोंग से टकरा जाती है। मोमयोंग उसे पकड़ता है और बस उसी में खो जाता है। फिर मोमयोंग होश में आते हुए आरो को पीछे करता है और जाने लगता है, लेकिन आरो उसे टांगों से पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तुम मुझे मेरा जूता पकड़ा दोगे? मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ और अपने जूते की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो है मेरा जूता। तो मोमयोंग उसे कहता है कि हटो। तो आरो कहती है कि प्लीज मेरे पास एक ही जूता है, छोटा सा काम कर दो ना मेरा। फिर मोमयोंग महल के आदमी को वहाँ पर आते हुए देखता है तो जल्दी से आरो से पीछे हटता है। मोमयोंग वहाँ से चला जाता है तो आरो कहती है कि इसे एक जूता उठाने में क्या मसला है। फिर मोमयोंग रुकता है और आरो को देखता है। महल के सिपाही सबको पीछे हटने का कह रहे होते हैं। मोमयोंग देखता है कि आरो उन सिपाहियों के घोड़ों के ठीक सामने खड़ी होती है। मोमयोंग भागते हुए आता है और आरो को पकड़ के साइड कर लेता है। फिर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो आरो सोचने लगती है कि शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि खाली पेट शराब नहीं पीनी चाहिए। फिर आरो मोमयोंग से कहती है कि तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है, इतना सुंदर। तो मोमयोंग आरो को पीछे हटाता है और कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारा जूता नहीं उठाने वाला। मोमयोंग चला जाता है तो आरो कहती है कि बस एक जूता ही तो उठाना था, उसमें इतना क्यों कर रहा है ये। फिर आरो के सर पर आकर उसका जूता लगता है। मोमयोंग से गलती से आरो के सर पर जूता लग जाता है। फिर मोमयोंग चला जाता है और आरो कहती है कि इसे तो मैं फिर देख लूंगी। फिर आरो अपने घर आकर लेट जाती है। हमें आरो के डैड को दिखाते हैं। वो एक मरीज का इलाज कर रहे होते हैं जिसे बहुत बड़ा जख्म लगा होता है और कहते हैं कि शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, वरना आपकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो वो जख्मी कहता है कि मुझ जैसे गरीब को इन जख्मों की आदत हो गई है, मेरा इलाज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हांजी उनसे पूछते हैं कि वैसे उस बच्चे का क्या हुआ? तो जख्मी कहता है कि वो बच्चा उसका नहीं था और वैसे भी वो बच्चा आपके बेटे से कम उम्र का था और वो आपका बच्चा नहीं हो सकता। तो हांजी कहते हैं कि ठीक है और कोशिश करने के लिए शुक्रिया। तो वो कहता है कि मुझे यकीन है आपका बेटा जल्द ही आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपने पिछले 10 सालों से उसे न ढूंढा हो। तो हांजी कहते हैं कि वो जरूर आएगा। फिर हमें प्रिंस मैकजून को दिखाते हैं। वो सबसे छुपते हुए महल में आते हैं और फिर आकर महाराज की कुर्सी को देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पर क्वीन जीसू आ जाती हैं और वो उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर क्वीन जीसू की सेवक भागते हुए उनके पास आती हैं और कहती हैं कि महारानी मुझे माफ कीजिए, लेकिन महाराज अब नहीं रहे। प्रिंस मैकजून अभी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हर तरफ से लोग मैकजून को मारने के लिए आ रहे होते हैं और महल के सिपाही उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। क्वीन जीसू अपनी सेवक से कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस खानदान के आखिरी वारिस को बचाना ही होगा। क्वीन जीसू एक वॉरियर को बुलाती हैं और उसे मैकजून की हिफाजत करने का कहती हैं। मैकजून कहता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं। क्वीन जीसू कहती हैं कि मेरी बात का जवाब दो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं रहा? मैकजून कहता है कि क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मैं कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ। तो क्वीन जीसू कहती है, क्या तुम ये बात भूल गए कि आज भी लोग तुम्हारी जान के पीछे हैं और तुम ये भी जानते हो कि हम किसी भी सेवक या सिपाही पर यकीन नहीं कर सकते। क्या तुम ये बात भूल गए हो? तो मैकजून कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये सब मुझसे ज्यादा अच्छा कौन याद रखेगा। आज मैं हर जगह आजाद घूम रहा हूँ अपनी मर्जी से, ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो है। और क्या आप जानती हैं, अक्सर लोग यही कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि अक्सर धोखा देने वाला अपना ही होता है। अब मैं क्या करूँ, इस मुश्किल जिंदगी ने बस मुझे सब पर शक करना ही सिखाया है। क्वीन जीसू कहती है, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारा सिंहासन तुमसे छीन लूंगी? क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा? तो मैकजून कहता है कि क्या भरोसा अब भी मायने रखता है? तो भी ठीक है, मुझे बताओ क्या कीमत है मेरी जान की? नहीं जानती ना, क्योंकि आपने तो मुझे सबसे छुपा कर रखा है। और मैं एक बात आपको याद दिला दूं, मैं अपनी जान की कीमत से ज्यादा आपको दे सकता हूँ। तो क्वीन जीसू कहती है कि अभी मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, इस बात का फैसला मैं करूंगी कि तुम्हें दुनिया के सामने कब लेकर आना है और तब तक तुम्हें यूं ही छुप कर रहना होगा। फिर हमें महल के मंत्रियों को दिखाते हैं जो महल के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और ये उन मंत्रियों में से होते हैं जो महाराज को हटाकर खुद राज करना चाहते हैं। मंत्री विहोंग कहते हैं कि यानी कि कल महल के दरवाजे खोले गए थे एक बार फिर से। तो योंगसिल कहते हैं कि महल के दरवाजों के पास कोई भी सिपाही नहीं खड़े थे। तो विहोंग कहते हैं कि इतनी रात को आखिर क्वीन जीसू महल में क्या लेकर आ रही हैं और शायद मैं जानता हूँ कि वो महल में क्या लेकर जा रही थी। तो योंगसिल कहता है कि आपको सच में लगता है कि कल राजकुमार आए हुए थे? तो विहोंग कहता है कि तुम्हें
क्या लगता है उसके अलावा और आखिर कौन हो सकता है, और अगर ऐसा ही है तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। तो योंगसिल कहता है कि मैं तो पहले उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने कत्ल किया है। तो विहोंग कहता है कि देखते हैं कौन ढूंढता है, देखते हैं। फिर हमें प्रिंस मैकजॉन को दिखाते हैं जो अकेले बैठे होते हैं। मैकमोन को दिखाते हैं जो मोमयोंग का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि अरे अब आ भी जाओ, आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतने में ही मैकमोन देखता है कि कोई आदमी वहाँ पर दीवार फैलाकर चुपके से आ रहा होता है। किलर मैकजॉन के कमरे में चुपके से जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन फिर वो देखता है कि मैकजॉन के बेड पर कोई भी नहीं होता। पीछे से मैकजॉन आता है और कहता है कि तुम क्या यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो। तो वो आदमी मैकजॉन पर हमला कर देता है। मैकजॉन उसे बहुत ही आसानी से मार गिराता है और कहता है कि तुम तो यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हो और तुम ऐसे लड़ते हो, और तुम्हारा हथियार भी एक खिलौने की तरह है। तो फिर मुझे बताओ, तुम उस आदमी को नहीं मार पाई ना जिसे तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे कहा गया था अगर मैं किसी ऊंचे ओहदे के इंसान को मारता हूँ तो मुझे 5 बोरी चावल मिलेंगे। तो मैकजॉन हंसने लगता है कि 5 बोरी चावल। इतने में वहाँ पर क्वीन जिसुका वॉरियर जोकी आ जाता है। वो उस आदमी को वहाँ पर देखता है जो भागने वाला होता है और जोकी उसे मार देता है। और फिर प्रिंस मैकजॉन से पूछता है कि आप ठीक तो है ना महाराज। फिर मैकमोन को दिखाते हैं जो छुपते हुए अंदर आ रहा होता है। मैकजॉन वॉरियर जू से कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, ये एक गरीब किसान था बस। तो वॉरियर जू कहता है कि इसने आपका चेहरा देख लिया था। तो मैकजॉन कहता है कि जो भी मेरा चेहरा देखेगा क्या तुम उसे मार डालोगे। तो वॉरियर जू कहता है कि क्वीन जीसू का भी यही ऑर्डर है। तो मैकजॉन गुस्से से कहता है कि महारानी का ऑर्डर, उन्होंने कहा है तो फिर ऐसा तो होना ही था ना, यहाँ पर तो बस उन्हीं की हुकूमत चलती है। फिर मैकजॉन बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर मैकमोन को देखता है। वॉरियर जू भी पीछे से आता है और उसे महाराज कहकर बुलाता है। मैकजॉन वॉरियर जू को चुप करवाता है। जैसे ही मैकमोन वॉरियर को देखता है तो भागने लगता है। वॉरियर जू भी मैकमोन के पीछे भागता है, फिर अपना घोड़ा पकड़ता है और उसके पीछे जाने लगता है। मैकमोन अपनी तेजी से आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे वॉरियर जू होता है। और फिर मोमयोंग मैकमोन को पकड़ लेता है और उसे चुप रहने का कहता है और उसे बताता है कि ये मैं हूँ मोमयोंग। मोमयोंग मैकमोन को छुपा लेता है। वॉरियर जू को मैकमोन नहीं मिलता और वो वापस जाने लगता है। मोमयोंग अभी मैकमोन के मुंह से हाथ हटाता है तो मैकमोन कहता है कि शायद मैंने राजकुमार को देख लिया है। मैकमोन कहता है कि वो सभी उसे राजकुमार कहकर पुकार रहे थे। तो मोमयोंग कहता है कि राजकुमार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता होगा क्या, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या बात कर रहे हो तुम। कोई भी राजकुमार अपना महल छोड़कर यहाँ इतनी गंदगी में रहने क्यों आएगा, क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। तो मोमयोंग कहता है कि चुप करो, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे देखने में वो बिल्कुल सादा से लग रहे थे। तो मोमयोंग उसे 2-4 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि होश में आओ, हो सकता है कि वो कोई राजा था ही नहीं, तुम्हें सुनने में गलती हुई होगी, तुमने पी रखी है क्या। और फिर मैकमोन को मारने लगता है। तो मैकमोन कहता है कि अरे बस करो, मैं सही कह रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मोमयोंग कहता है कि छोड़ो, मुझे तुम अपना हार दो। तो मैकमोन कहता है कि वो क्यों। तो मोमयोंग कहता है कि देखो, वो लोग तुम्हें कभी भी पकड़ सकते हैं और तुम काफी ऊंचे हो और मैं हार की अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ। तो मैकमोन कहता है कि फिर मेरा क्या। तो मोमयोंग कहता है कि जब सूरज ढल जाएगा तो फिर हम दोनों ओक्टा में मिलेंगे। फिर मोमयोंग को दिखाते हैं जो सुबह में बाजार आता है और बहुत से लोगों से उस हार के बारे में पूछता है, लेकिन सभी यही कहते हैं कि हमने इस हार को पहले कभी नहीं देखा। फिर मोमयोंग देखता है वो उसी जगह खड़ा होता है जहाँ पर कल उसे आरो मिली थी। मोमयोंग आरो के बारे में सोचता है और फिर स्माइल करता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो एक क्लब के बाहर खड़ा होता है। मैकमोन वहाँ पर खड़ा सबको देख रहा होता है और फिर वो आरो को देखता है। जब आरो उसके पास से गुजरती है तो वो आरो के गले में अपने जैसा ही सेम लॉकेट देखता है। मैकमोन कहने लगता है कि अरे मेरे जैसा हार, और फिर आरो के पीछे जाने लगता है। आरो क्लब के अंदर चली जाती है और गार्ड्स मैकमोन को अंदर नहीं जाने देते। मैकमोन आरो को आवाज भी देता है कि अरे सुनिए। आरो पीछे मुड़कर मैकमोन को देखती तो है, लेकिन मैकमोन का ध्यान आरो की तरफ नहीं होता और आरो क्लब के अंदर चली जाती है। मैकमोन कहता है कि मुझे उससे बात करनी होगी, और वो हार, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा था। फिर हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग नाच गाना कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर बैनरियो अपने ग्रुप के साथ आता है। सभी लड़कियाँ कहती हैं कि अरे बैनरियो आया है, और फिर सभी लड़कियाँ खड़ी होकर उसे घूरने लगती हैं। और फिर वहाँ पर सूहो भी अपने ग्रुप के साथ आ जाता है। सूहो और बैनरियो की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती और इसी वजह से इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। सूहो बैनरियो को देखता है और कहता है कि आज का दिन तो सच में बुरा है, आज हमने
इसकी शक्ल जो देख ली है, इसकी शक्ल देखकर तो मुझे उल्टी आती है। लड़कियां बातें करने लगती हैं कि कितनी देर बाद बेनरियो और सुहो एक दूसरे के सामने आए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में तो सुहो ही ज्यादा प्यारा है। और फिर एक एक करके सभी लड़कियां इन दोनों के बारे में ही बातें करने लगती हैं। फिर हमें मैकजॉन को दिखाते हैं जो आरो की कहानी स्टार्ट करने का वेट कर रहा होता है। फिर आरो सबको स्टोरी सुनाना शुरू करती है और इन्हें बताती है कि कहानी का नाम है प्यार का मारा। फिर मैकमोन देखता है कि क्लब में काम करने वाले लोग एक एक करके सामान अंदर लेकर जा रहे होते हैं, तो मैकमोन भी एक ड्रिंक की बास्केट को पकड़ता है और क्लब में एंटर हो जाता है। फिर आरो को दिखाते हैं जो सबको कहानी सुना रही होती है और मैकजॉन भी उसकी कहानी को सुन रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सुहो भी अपने लड़कों के साथ इस कहानी को सुन रहा होता है। सुहो कहता है कि ये तो बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही ऐसी जगह पर इतनी अच्छी कहानी कैसे मिल सकती है। फिर बेनरियो के ग्रुप को भी दिखाते हैं, वो भी ये कहानी सुन रहे होते हैं। कांग सांग हंसते हुए आता है और कहता है कि मैं कभी इस लड़की को कहूंगा कि वो अपने हाथों से मुझे मदिरा पिलाए, और मैंने उसे देखा था, वो तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। इतने में ही शिन कहता है कि मैं बाहर से थोड़ी और मदिरा ले आता हूँ। तो बेनरियो कांग सांग से कहता है कि कांग सांग तुम जाकर मदिरा लेकर आओ। तो कांग सांग कहता है कि बेनरियो मैं ही क्यों। तो बेनरियो से पूछता है कि तुम्हारे बाप के पास कौन से रंग की पोशाक है। नीले रंग की पोशाक, एक मामूली अधिकारी की पोशाक। मेरे सौतेले और अपने पिताजी दोनों ही बहुत बड़े ओहदे पर हैं। ईवो और शिन के पिताजी भी बड़े ओहदे पर हैं। भले ही हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे ओहदे के हो। कांग सांग को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो उठकर चला जाता है। फिर हमें पीजो को दिखाते हैं जिसके पास मोम्योंग आया होता है और अपने हार को दिखा रहा होता है और उनसे पूछता है क्या आपने इस हार को कहीं देखा है। पीजू कहता है कि मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो मोम्योंग कहता है कि आप जरा इसे गौर से देखिए, शायद आपको याद आ जाए। पीजू सोचने लगता है कि या तो ये ऊंची जाति का है या फिर पिछली जाति का, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पीजू उसे कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पता नहीं। फिर वो मोम्योंग के चेहरे को देखता है जो उसने छुपाया होता है, तो सोचने लगता है कि जरूर ये बदसूरत आदमी होगा, वरना ये ऐसे मुंह छुपाने वाली टोपी क्यों पहनता। और फिर मोम्योंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस हार के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ। तो मोम्योंग अपनी टोपी को ऊपर करता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त की कीमती अमानत है, तो मैं इसे आपके पास नहीं छोड़ सकता। तो आप इस हार को गौर से देख लें, अगर ऐसा हार आपको किसी के गले में नजर आए तो मुझे जरूर बताना। फिर हमें मैकमोन को दिखाते हैं जो क्लब के अंदर आता है और सभी लड़कियां उसे बड़ी अजीब नजर से देखती हैं। और फिर यूं ही घूमते घूमते वो आरो के रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ पर आरो सबको कहानी सुना रही होती है। मैकमोन कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेरा हार है, और फिर यूं ही आहिस्ता से आवाज देकर आरो को बुलाने लगता है। कांग सांग भी वहाँ से आ रहा होता है और वो मैकमोन के साथ टकरा जाता है और उसका जग भी टूट जाता है। कांग सांग मैकमोन को देखता है तो उससे पूछता है कि कौन हो तुम, लगता है तुम इस साम्राज्य के नहीं हो, तो फिर बताओ तुम कौन हो। मैकमोन कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। तो कांग सांग मैकमोन का हाथ पकड़ता है और उसे मरोड़ देता है और कहता है कि तुम जरा जाने से पहले मुझे बताओ तो कि तुम हो कौन, तुम्हें पता भी है तुम किन लोगों के बीच में खड़े हो। मैकमोन अपना हाथ छुड़वाकर जाने लगता है तो वो दोबारा से मैकमोन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो तुम मेरा गुस्सा ज्यादा मत करो। फिर आरो को दिखाते हैं जो सबको कहानी सुना रही होती है कि एक एक पल उसे सालों की तरह लग रहा था और गुस्से में आकर वो अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पाया और अपने आप को शांत किया। फिर जैसे ही वो औरत आई तो वो उस औरत को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। फिर उसे दरख्त के साथ लगाया, उसके गर्दन पे हाथ रखा और उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और फिर यूं ही वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और फिर यूं ही उन दोनों ने अपने घर को छोड़ के एक दूसरे के साथ रात गुजारी। कांग सांग को दिखाते हैं जो मैकमोन को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। इतने में ही सुहो गुस्से में वहाँ आता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो कांग सांग को देखता है तो कहता है कि क्या हुआ बैनरियो के चमचे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बैनरियो भी वहाँ पर आ जाता है और कांग सांग से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सुहो बैनरियो को देखकर कहता है कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, आज का दिन तो बहुत ही बुरा है। बैनरियो कहता है कि इस पूरे दिन को तुम अच्छा बना सकते हो, बस तुम मुझसे दूर रहो वरना अपने पैरों पर चलकर वापस आने के काबिल नहीं रहोगे। एक लड़की भागते हुए आरो के कमरे में आती है और सभी लड़कियों को बताती है कि
सूहो और बानरियों में झगड़ा होने वाला है। सभी लड़कियां बाहर चली जाती हैं। आरो भी अपने रूम में ही होती है कि पीछे से दरवाजा खोलकर मैकजॉन वहाँ पर आ जाता है। आरो मैकजॉन को देखती है तो अपनी आंखें डर से बंद कर लेती है। मैकजॉन कहता है कि तुमने मुझे देखकर अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? आरो कहती है कि तुम कौन हो? तो मैकजॉन कहता है क्या ये जानना भी जरूरी है कि मैं कौन हूँ? आरो मैकजॉन से डर रही होती है। मैकजॉन कहता है कि चलो वक्त बर्बाद नहीं करते, ये 4 दिन पहले की बात है। तो आरो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैकजॉन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है और शांति है, यहाँ पर सोने का बहुत मजा आएगा। तो फिर चलो ना हम सो जाते हैं। फिर आरो गिरने वाली होती है तो मैकजॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। फिर हमें कांगसांग को दिखाते हैं जो मैकमोन के मुंह के ऊपर अपना पाँव रखता है और कहता है कि बैंड्रियो तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई बहरूपिया है, और आखिर ये हमारे साम्राज्य में कैसे आ गया, वो भी बिना किसी की इजाजत के? अब मैं इसे जान से मार दूंगा। और मैकमोन से कहता है कि तुम गरीब लोग हमारी इज्जत करना आखिर कब सीखोगे, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? एक गंदी नाले के कीड़े, तू अपनी हैसियत भूल गया था क्या? और फिर जैसे ही कांगसांग मैकमोन के गर्दन पे वार करने वाला होता है तो उसके सर पे आके डाइस लग जाता है। कांगसांग पीछे हट जाता है और कहता है कि कौन है ये? फिर मोम्योंग अंदर आता है। सूहो उसे देखता है और कहता है कि ये किस तरह की टोपी है? फिर मोम्योंग अपना डाइस उठाता है और कहता है कि जानते हो मैं किस्मत पे बहुत यकीन रखता हूँ और आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब निकली है। कांगसांग मोम्योंग से पूछता है कि तुम कौन हो? तो मोम्योंग कहता है कि क्या ये जानना जरूरी है? और फिर वो मैकमोन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो मैकमोन कहता है कि हाँ। तो मोम्योंग कहता है कि लेकिन मैं बिल्कुल नहीं ठीक। फिर कांगसांग मोम्योंग को मारने के लिए आता है तो मोम्योंग उसे मारकर गिरा देता है। सूहो कहता है कि वाह क्या बात है। मोम्योंग कांगसांग की तलवार से ही एक गोल सर्कल ड्रॉ कर देता है और कहता है कि जैसे तुम्हारे साम्राज्य में किसी बाहर से आने वाले को सजा मिलती है, उसी तरह जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा उसे सजा मिलेगी। और अगर मुझे हराना चाहते हो तुम तो इस लाइन को क्रॉस करके दिखाओ। और भी यहीं पर ही एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।